परमात्मा क्या कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में कभी किसी युग में कोई पुण्यात्मा परमात्मा की शरण में आ भी गया तो फिर परमात्मा उसमें एक भक्ति अंश प्रवेश कर देता है, भक्ति बीज बो देता है। फिर ठीक है, भले ही वो डगमग हो जाता है, संसार से वो हटा नहीं पाता अपनी वृत्ति को और संसार में फिर भटक रहा होता है, पशु पक्षियों की योनियों में भी जाता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा ने एक बीज छोड़ दिया, भक्ति का अंश वो डाल दिया। और जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा उसके अंदर कुछ दिनों के बाद वो भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी और उसके जागृत करने के लिए सत्संग और परमात्मा के महिमा की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा स्वयं आकर फिर उनको संभालते हैं, किसी न किसी रूप में जाकर सत्संग सुनाते हैं, वो फिर से प्रारंभ करता है भक्ति। लेकिन उस समय बहुत बदल जाता है, बहुत समय चला जाता है, जिस कारण से हम आज यहीं तक अभी तक यहाँ भटक रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप जितने भी भक्त बहन बेटी भाई बुजुर्ग बच्चे आज परमात्मा की शरण आ रहे हो, इस जन्म आपके इस जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, ये तो आपको भी मालूम है। इस जन्म में तो कोई अच्छा काम हमने कराया नहीं जब तक भगवान मिले, ये मार्ग मिला। तो इससे सब सिद्ध है कि ये मार्ग मिलना, ये भगवान मिलना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। कि लाख बार सूरवीर रहे हो, लाख बार सावत दे प्राप्त हुई हो और लाखों बार हनुमान जैसे यति रहे हो, यानी परमार्थ के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन श्री रामचंद्र जी के लिए किस प्रकार निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग दिया और यति रहे जति रहे, यानी अपने धर्म कर्म के सूचे रहे, ब्रह्मचारी पद पर रहे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे शुभ कर्म संस्कार आप जी ने असंख्य जन्म पा लिए, ऐसे ऐसे, लेकिन ये मुक्ति मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद इतने शुभ कर्म करते करते आपके फिर शुभ संस्कार घने हो जाते हैं, उनके संयोग से फिर जाके भगवान दया करते हैं, किसी जन्म में आपको परमात्मा स्वयं आकर के किसी साधु संत रूप में दीक्षित कर जाते हैं, यथार्थ भक्ति प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो आत्मा उस भक्ति बीज के कारण परमात्मा की भूल उसका पड़ती नहीं, चाहे वो 184 योनियों में से भटक कर भी आया हो। ठीक है, मनुष्य जीवन सीधा जब मनुष्य जीवन मिलेगा उस जीवन में जल्दी से उसके असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक सत्संग सुनने से उसको अवश्य वह बात स्वीकार्य होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जी आज के नहीं हो, भगवान के साथ आपने असंख्य जन्मों से आपके पीछे परमात्मा लगे हुए हैं और आप बालक हो,